हेलो एवरीवन। सो चलिए, कुछ वर्ड्स हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ वर्ड्स को देखने की, कुछ वर्ड्स को सीखने की, और डेली टू डेली अगर कोशिश हो सके तो कुछ वर्ड्स भी लेके आएंगे, और इससे हमारी इंग्लिश भी थोड़ी सी इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। जो जो भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इधर उधर के वर्ड होते हैं। सो दिस इज़ द वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो इम्प्रूव होएगी, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होएगी, एज वेल एज आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, इसी बात को सोचते हुए थोड़ा सा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर भी वीडियो बनाएं और वर्ड्स भी लेके आएं। तो सबसे पहला वर्ड अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड होता है रिफ्रेन। रिफ्रेन वर्ड हमारे पास क्या कहता है? रिफ्रेन का मतलब होता है स्वयं को रोकना। ठीक है ना? यानी कि अपने आप को स्टॉप करना, अपनी आदतों किसी भी चीज को, मीनिंग टू होल्ड वन सेल्फ बैक फॉर डूइंग समथिंग। अपनी आदतों को रोकना, अपनी कोई भी गंदी आदत, कोई भी चीज है, कैसे भी चीजों को है उसको रोकना, ये रिफ्रेन है। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये सभी के सभी यहाँ पे जो है ड्रिंक ले रखे हैं और ये ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये इसको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिफ्रेन कर रहा है। ही इज रिफ्रेनिंग हिमसेल्फ। ओके, कहाँ से? अपने फ्रेंड से, बाय द फॉर डूइंग अ रॉन्ग हैबिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसकी लाइन देखो तो लीडर्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स ड्यूरिंग सेंसिटिव सिचुएशंस। तो सेंसिटिव सिचुएशन जब भी होती है उसके अंदर आप इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स नहीं दे सकते, कभी भी ऐसी चीज नहीं कर सकते ये रॉन्ग है या ये चीज है ऐसे। हमेशा अपने आप को रिफ्रेन रखे, अपने आप को दूर रखें इन चीजों से। तो ये हमारे पास है रिफ्रेन, मतलब स्वयं को रोकना। और अगर मैं सिनोनिम्स की बात कर लूं तो एब्सटेन का मतलब भी हमारे पास स्वयं को रोकना होता है। सो बोथ आर द सिनोनिम्स। अगर ये आपको एसएससी के एग्जाम्स में दिख जाए तो कभी आप इसको भूलिए नहीं, आप इसको बिल्कुल याद रखिए। और दूसरा, इसके अंदर क्या है, ना केवल हर एक एग्जाम में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आते हैं, तो ये एक सिंपल प्रैक्टिस है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की। तो रिफ्रेन हमारे पास यहाँ पे है। दूसरा, डिसिस्ट। डिसिस्ट भी हमारे पास इसका हो रहा है। और विदहोल्ड, विदहोल्ड तो सबको पता होता है, लेकिन एब्सटेन जो होता है, एब्सटेन का मतलब स्टॉप करना, मतलब रिफ्रेन करना, मतलब अपने आप को रोकना, ये हमारे पास होता है। डिसिस्ट भी हमारे पास यही होता है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसमें अंदर बात करूं तो इसके अंदर एंटोनियम्स कौन से हैं? देखिए, अगर कोई स्टॉप कर रहा है अपने आप को, दूसरा क्या करेगा? उसके अंदर अपने आप जाकर के इन्वॉल्व होएगा। इन्वॉल्व होएगा तो मतलब इंडल्ज्ड। इन्वॉल्व भी एक वर्ड है, इंडल्ज भी अपने अपने आप में एक वर्ड है। प्रोसीड, खुद प्रोसीड करेगा उस चीज को, बिल खुद आके कहेगा कि भाई ये लो, ये चीज करते हैं। कॉन्टिन्यू, लगी बात समझ में? तो जब भी आपको रिफ्रेन वर्ड कहीं पर भी आपको मिल जाए तो उसका आपका जो एंटोनियम्स है वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि स्टॉप ये है हमारे पास। स्टॉप, कंटिन्यू मतलब स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? इंडल्ज हमारे पास है, एंड सो ऑन, कई चीजें हमारे पास है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट वर्ड को हम देखना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डिड्यूस, जिसे हम डिडोस भी बोलना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। ठीक है ना? डिड्यूस करना, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालना। क्या कंक्लूजन हमने निकाला है? कंक्लूड करना, देखो यहाँ पे है सिनोनियम्स। कंक्लूड करना, टू इन्फर लॉजिकल फ्रॉम गिविंग इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसके ऊपर आप अपने लॉजिक्स लगाएंगे और वहां से एक इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं डिड्यूस करना। आर यू डिड्यूसिंग दिस? क्या आपने डिड्यूस किया है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एनालिस्ट्स डिड्यूस्ड द underlying cause of the crisis through careful data evaluations। केयरफुली वो डाटा को इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूट करते हैं, उसके बाद वो एनालाइज करते हैं और लास्ट में एक डिड्यूस्ड करते हैं, मतलब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करते हैं, जैसे यहाँ पर इसके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक, आई कॉन्ग्रेचुलेट दिस, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद वो एक डिड्यूस्ड कर रहा है अपनी एक चीजों को। ड्राइव, वहां से डिड्यूस्ड, जो डिड्यूस है वहां से एक वर्ड भी आता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव। ड्राइव का मतलब भी डिड्यूस्ड होता है कि आप कितना अच्छे से अपने वर्ड्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर एंटोनियम्स की बात करूं तो गेस, एज्यूम, स्पेक्यूलेट। तो अगर डिड्यूस्ड की बात करूं, मैं डिड्यूस्ड की बात करूं तो डिड्यूस्ड मतलब अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को बेसिकली कंक्लूड करना। और कंक्लूड क्या होता है? कंक्लूजन जो होता है वो बिल्कुल राइट होता है, कंक्लूजन बिल्कुल राइट होता है। लेकिन ब्लरनेस हमेशा क्या होती है? गेस होता है। कंक्लूजन, अगर आपको सारी चीजें दी हुई है और आपको उन सभी को एनालाइज करना है, एनालाइज करना है, तो आपको बिल्कुल पता है कि एनालाइज करने के बाद आपको क्या चीज है। तो बात ध्यान से रखे, बहुत ही नैरो थ्रेड है इन दोनों के बीच में, डिड्यूस के बीच में और इस गैस के बीच में। डिड्यूस एक तरह का गैस नहीं होता है, डिड्यूस कंफर्मेशन होती है, कंफर्मेशन डाटा के साथ ही आती है। आगे बात समझ में? तो इसका जो एंटोनियम्स होएगा वो हमारे पास गैस होगा।
एज्यूम होगा और स्पेक्यूलेट होगा। और स्पेक्यूलेट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट मीन्स आर कि वो कितना उसको बेसिकली गेस कर पा रहा है किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेशंस। ठीक है, योर स्पेक्यूलेशंस आर रॉन्ग, यू आर नॉट स्पेक्यूलेट, तुम गेस नहीं कर पा रहे हो, या तुम गेस गेस नहीं कर सकते, या समझे तुम गेस सही से नीचे कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम देखना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको दोनों वर्ड समझ में आए हैं, और दो वर्ड को समझिए, वर्ड को अच्छे से वो कीजिए। नेक्स्ट है दैट इज इम्बाइब, इम्बाइब, the word is imbibe. Imbibe means to get something, अपने आप में ग्रहण करना। आगे बात समझ में, कुछ भी चीज को लर्न करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करना उस चीज को, ऑब्जर्व करना उस चीज को, ऑब्जर्व करके एब्जॉर्ब करना, मतलब अपने आप में समाना, आप आत्मसार, दैट इज कॉल्ड आत्मसात करना, ठीक है ना, ग्रहण करना। मीनिंग टू एब्जॉर्ब आइडियाज और नॉलेज। यार मैंने बताया एब्जॉर्ब करना। सिनोनियम्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हमारे पास है एसिमिलेट। देखिए एसिमिलेट वर्ड जो होता है ना, एसिमिलेट वर्ड बेसिकली साइंस से रिलेटेड एक वर्ड आता है। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं ना, तो फूड की ना कुछ प्रोसेस होती है हमारे पास है। जैसे कि पहली फूड की प्रोसेस होती है इंजेशन, पहली फूड की प्रोसेस होती है इंजेशन, खाने को अंदर जाना, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट का मतलब लोग समझते हैं कि डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब बेसिकली वो ब्रेक डाउन है। डाइजेस्ट का मतलब कुछ नहीं है, वो ब्रेकडाउन ही है। आखिर बात समझ में। डाइजेस्ट के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट के बाद वो एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब के बाद वो एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट का मतलब होता है यूटिलाइज करना बेसिकली। एसिमिलेट का मतलब होता है यूटिलाइज करना। आपने जो भी चीज ग्रहण करी है, या जो भी चीज, जैसे इसमें ये कुछ चीज पढ़ रही है, कोई बुक पढ़ रही है, अगर उस बुक को वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसकी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका, उन्होंने अपने आप के अंदर अपने पूरा आत्मसार कर लिया, आत्मसात कर लिया, बिल्कुल समझ लिया। लेकिन अगर वो उसको कब पता चलेगा कि उसने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया? जब तक कि वो अपनी डेली रूटीन के अंदर क्या ना करे, इंप्लीमेंट ना करे। अगर वो इंप्लीमेंट कर देगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाएंगी। इंटरनलाइज, दैट इज कॉल्ड इंटरनलाइज, ठीक है। इम्बीब मीन सर इंटरलाइज, इम्बाइब मीन सर इंटरलाइज, इंटरलाइज मीन सर कि भाई अपने आप को वो ये कि एब्जॉर्ब करना, या अपने आप को इंटरनल स्टफ को निकाल देना, कि इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करना कि वो इंटरनलाइज हो गया कोई भी चीज, उस चीज को हम इंटरनलाइज कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट मस्ट इम्बाइब एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज मीन्स आर की बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, सभी से प्रेम से बोलना, दीज आर द एथिक्स। एथिक्स, एथिकल वैल्यूज मीन्स आर एटिकेट्स अलोंग साइड, और मैं इम्बाइब अलोंग साइड एकेडमिक नॉलेज। साथ साथ उनको एकेडमिक नॉलेज भी इम्बाइब करनी चाहिए, और साथ साथ एथिकल वैल्यूज भी इम्बाइब करनी चाहिए। इम्बाइब मीन्स आर दे शुड टेक दिस, दे शुड एब्जॉर्ब दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई होप आप एक एक वर्ड को हम तोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और चीजें कर रहे हैं। अच्छा चलिए इम्बाइब, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया इम्बाइब। इम्बाइब मीन्स आर ऑब्वियसली बात है एब्जॉर्ब करना, टू टेक करना किसी भी चीज को, ठीक है ना। अब एक क्या करना है, एब्जॉर्ब, एंटोनियम्स का आएगा नहीं भाई, मेरे को नहीं लेना, रिजेक्ट कर रहा हूं मैं, रिजेक्ट, इग्नोर, आई डोंट। एक इसका कंसंट्रेट भी हो सकता है कि आप कंसंट्रेट करेंगे, एंड सो इग्नोर, डिस्कार्ड, मैं नहीं मानता इस चीज को, ठीक है ना, मैंने डिस्कार्ड कर दिया। आई होप आप इसका समझ में आ रहा है आपको क्या कैसे है कैसे नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं इस पे, सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट पे हम करना देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दैट इज वर्ड रीड्रेस, रीड्रेस। रीड्रेस मीन सर अगर देखें तो ये वर्ड कहीं ना कहीं री एड्रेस से चीजें करना है। एड्रेस, री एड्रेस मतलब आप उसको दोबारा एड्रेस कर दो, आप उसको दोबारा ठीक कर दो, मीन सर आप उसमें सुधार कर दो, ठीक है ना। सुधार करना, निवारण करना, निवारण करना मतलब आपके जो लूप होल्स हैं, लूप होल्स हैं, लूप होल्स मीन सर, लूप होल्स मीन सर होलकम्स, होलकम्स मीन सर आपकी कमियां, जितनी आपकी कमियां हैं आप उसको रीएड्रेस करो। बोलते भी हैं ये वर्ड, ये बोलते भी है यू शुड नो योर लूप होल्स एंड रीएड्रेस देम, आप उनको रीएड्रेस करो, आप उनको दूर करो। टू रेमेडी और करेक्ट रॉन्ग, रेमेडी निकालो, करेक्ट रॉन्ग चीजें निकालना स्टार्ट करो, ठीक है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। सिनोनियम्स हमारे पास क्या है, रेमेडी, पहला रीएड्रेस का मतलब रेमेडी, रेक्टिफाई,
करेक्ट, रेक्टिफाई तो बिल्कुल सही। रेमेडी, रेमेडी से भी हमारे पास यहाँ पे आता है, रेमेडी मीन्स आर, आपको कोई भी लोशन या रेमेडी सॉल्यूशंस, बेसिकली रेमेडी मीन्स आर सॉल्यूशन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन, और किसी भी चीज का सॉल्यूशन तभी मिलता है जब हम उसको उसमें सुधार करते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स टू रीएड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ, सो रीएड्रेस करना, ठीक है ना, तो आपको निवारण करना यहाँ पर है। बेसिकली इसका क्या है कि टू रेमेडी और करेक्ट रॉन्ग। सॉल्यूशंस हमारे पास है, सिनोनिम्स हमारे पास यहाँ पे आता है रेमेडी, रेक्टिफाई, करेक्ट। तो एग्जांपल्स के अंदर क्या है, जैसे कि द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स टू रीएड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज। जितने भी हमारे पास अफेक्टेड कम्युनिटीज होती हैं उनको हम बेसिकली रीएड्रेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने चाहिए वो ऐसे मेजरमेंट्स जो कि रीएड्रेस कर सके, जो कि सुधार कर सके कि इसमें हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंसेस मींस हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज, या जितने भी कम्युनिटीज की हमारे पास ग्रीवियंसेस, यानी कि जितने भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीवियंसेस मींस आर बेसिकली प्रॉब्लम्स, देयर डाउट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, देयर डाउट्स। तो करेक्ट थिंग्स है। चलिए एंटोनियम्स देखते हैं, इसका कौन कौन सा हमारे पास आता है। चलिए, जो रीएड्रेस है, तो रीएड्रेस का क्या आएगा, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, वर्सन करना, दैट इज कॉल्ड वर्सन। वर्सन करना, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ऑल दीज आर व्हाट, एंटोनियम्स। चलिए नेक्स्ट में हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है यहां पर, दैट इज एस्केलेट। एस्केलेट वर्ड अगर आप देखें तो एस्केलेट सीढ़ियां आती हैं, एस्केलेटर बोलते हैं उन्हें हम। बेसिकली क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, एलिवेटर, एस्केलेटर्स, ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड होते हैं, ये आगे बढ़ने से लेते होते हैं। एस्केलेट मीन्स आर, जो तेजी से बढ़ता है, उग्र होना, यानी कि एकदम एकदम तेजी से रैपिडली किसी के ऊपर रिएक्ट करना, या रैपिडली उसकी चीजें करना, चाहे वो गुस्से से लगा लो, चाहे वो किसी चीज से लगा लो। टेंशंस एस्केलेट, इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब सीधा इंक्रीज है, हाईली इंक्रीज। टेंशन एस्केलेट क्विकली ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली इंटरवेंशन, लैक ऑफ टाइमली इंटरवेंशंस, ठीक है ना। टेंशन जो है एस्केलेट हो गई है, बिल्कुल क्विकली, जल्दी से इंक्रीज हो गई है, समय की कमी की वजह से, कि भी टाइम कम है, काम ज्यादा करना, जल्दी जल्दी करो, तो वो एक्सक्लेट। इंक्रीज रैपिडली मीनिंग सिनोनियम्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई ना, जो गंभीर जिसे कहते हैं, बिल्कुल इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब गंभीरता से, तेजी से आगे बढ़ना। इंक्रीज, सर्ज, याद रहे बात, सर्ज वर्ड जो है ऐसे आता है जैसे बेसिकली किसी चीज, कोई चीज कट रही है, लेकिन सर्ज का मतलब आप इंक्रीज में लिखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप इस बात को समझ रहे हैं। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स मीन्स आर डिक्रीज, सबसाइड, डिमिनिश। डिमिनिश, डिमिनिश समझते हैं ना, डिमिनिश मतलब स्मॉल, डिमिनिश मीन्स आर स्मॉल। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स है किसका, इसका, बेसिकली जो एस्केलेट है हमारे पास, एस्केलेट, एस्केलेट का एंटोनियम्स स्मॉल, क्योंकि एस्केलेट आगे बढ़ना, डिमिनिश छोटा होना। सबसाइड, सब्सिडी होती है ना, सब्सिडी की भाई, सब्सिडी क्या होता है, सबसाइड क्या होता है, सब्सिडी ये होती है कि सपोज सिलेंडर में सब्सिडी मिली थी, या किसी भी चीज में सब्सिडी मिली थी, कि 1,000 रुपए का सिलेंडर है, उसमें से आपको सब्सिडी मिलेगी 300 रुपए, मतलब वो कट कर दिया। बाकी बात समझ में। एस्केलेट, एस्केलेट तो इंक्रीज करना होता है, उसको स्मॉल कर दिया, इसको सबसाइड कर दिया, स्मॉल करना होता है बेसिकली सबसाइड का मतलब। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं, एंटोनियम्स भी आपको इसमें समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है इनहेबिट। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा बार यूज होता है। इनहेबिट मीन्स आर स्टॉप, रोकना। इनहेबिट मीन्स आर स्टॉप, रोकना, ठीक है ना। इनहिबिट मीनिंग टू रिस्टेन और हिंडर, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, स्टॉप करना। रिस्टेन, इनहिबिट मीन्स रिस्टेन, यहां पर भी लिखा हुआ है। हिंडर, सप्रेस, सप्रेस दबाना, किसी को रोकना, किसी को स्टॉप करना। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव रेगुलेशंस में इनहिबिट इनोवेशंस इन इमर्जिंग सेक्टर।
इनोवेशंस इन इमर्जिंग सेक्टर्स, जो आगे बढ़ने वाले सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है, उनके अंदर बेसिकली एक्सेसिव रेगुलेशंस, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो स्टॉप करते हैं, किसको, इनोवेशन को स्टॉप करते हैं, किसमें, जो भी सेक्टर्स आगे बढ़ रहा है। तो ज्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन या ज्यादा उनके ऊपर दबाव या स्टॉपेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंटोनियम्स में एनकरेज, प्रमोट, स्टिमुलेट, है ना। अगर आप किसी को स्टॉप करोगे तो आपको एनकरेज करना पड़ेगा, आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, आप उसको स्ट्यूमुलेट करोगे। स्ट्यूमुलेट, स्ट्यूमुलेट मीन्स सर, कई बार स्ट्यूमुलेट वर्ड भी स्टॉप से रिलेट करता है, बट याद रखना कि ये स्टॉप से रिलेट नहीं है। ये वर्ड हमेशा किससे रिलेट होगा, ये वर्ड हमेशा आगे बढ़ने से रिलेटेड होगा, कि एनवायरमेंट को जानो, आसपास को जानो और आगे बढ़ो, सीखो एंड आगे चीजें करते चले जाओ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। नेक्स्ट हम वर्ड लेना स्टार्ट करते हैं, एडवोकेट। एडवोकेट होते हैं ना हमारे पास, एडवोकेट मीन्स आर हु इज इन योर साइड, जो आपकी तरफ है, जो फेवर ले रहा है आपका, हु इज आर्ग्यूइंग विद यू, जो सपोर्ट करता है आपको, समर्थन करना, पक्ष में लेना, दीज आर एडवोकेट। दीज आर द सिनोनियम्स, सपोर्ट, इंडोर्स, चैंपियन, ठीक है ना, दीज आर द सिनोनियम्स ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स आर चैंपियन, ठीक है ना। एंडोर्स, एंडोर्स मीन्स आर विद यू, हु इज विद यू इज अ एडवोकेट, हु इज सपोर्ट यू इज एन एडवोकेट। एडवोकेट का अपोज क्या हो जाएगा, हु इज अपोजिंग यू, हु इज क्रिटिसाइजिंग यू, हु इज रिजेक्टिंग यू। Experts advocate sustainable policies to ensure long term development, long term development ensure करने के लिए ही उन्होंने ये पॉलिसीज निकालनी स्टार्ट। Experts advocate, advocate means that they support, the advocate means are like support, expert support sustainable policies, सस्टेनेबल पॉलिसीज को वो फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं, मैं एक एक वर्ड को बिल्कुल अंदर से खोल रहा हूं और समझा रहा हूं। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मीन्स आर, ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमिट करना, देखो यहां से ना कि ट्रांसमिट, द सिग्नल्स आर ट्रांसमिट फ्रॉम सैटेलाइट टू द रिसीवर। सो भेजना, ट्रांसमिट मीन्स आर भेजना, टू सेंड और पास एक्शन अक्रॉस, किसी के अक्रॉस किसी चीज को भेजना। सिनोनियम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, दे आर लाइक कन्वे, दे आर लाइक ट्रांसफर, कम्युनिकेट, these are like communicate, transfer, convey, these are like what, synonyms। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जांपल्स की, टेक्नोलॉजी एबल्स फास्टर ट्रांसमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस रीजन्स। एंटोनियम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, विथहोल्ड, रिटेन, ब्लॉक, है ना। अगर आप यहां पर बात करें कि भाई इसके अंदर अगर मैं देखूं कि ट्रांसमिट मतलब भेजना, मतलब आप ब्लॉक कर दो, किसी को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, आप किसी को ब्लॉक कर दो, किसी को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, आप कन्वे कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेट मीन्स आर ऑल्सो ट्रांसमिट, आप विद होल्ड स्टॉप कर सकते हो, आप ट्रांसमिट भेजना, स्टॉप रोक देना, रिटेन कर सकते हो आप, नेक्स्ट ब्लॉक कर सकते हो आप। टेक्नोलॉजी एबल, अनेबल्स मीन्स आर एबल, एबल की तरह ही बनाया जाता है, अनेबल्स मीन्स आर उसको मानता है कि वो एबल है, फास्टर ट्रांसमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस रीजन्स। ट्रांसमिशन, फास्टर ट्रांसमिशंस होता है, मतलब सेंड किया जाता है, जल्दी जल्दी सेंड कर देती है टेक्नोलॉजीज किसी भी रीजन, किसी भी एरियाज के अराउंड किसी भी डाटाज को। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट हम जानना स्टार्ट करेंगे हम अपना एसिमिलेट, भी वर्ड भी आया था एक, एसिमिलेट, एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब फुल्ली इनटू सिस्टम ऑफ माइंड, कि पूरा आत्मसात कर देना, ऊपर सिनोनियम्स में आया था एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स आर, एब्जॉर्ब, एसिमिलेशंस मीन्स आर एब्जॉर्ब, इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट करना, उसको एब्जॉर्ब करना। Migrant communities gradually assimilate into the cultural fabric of society।
कल्चरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी के अंदर बेसिकली ये जो है, जो माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं, यानी कि बाहर से जो लोग आते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, वो वहां के कल्चर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब एसिमिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां के त्योहारों को ही मनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। एसिमिलेट मीन सर, मैंने पहले भी बताया, एसिमिलेट एक साइंस वर्ड होता है जो कि यहाँ पर भी आना स्टार्ट होता है। अगर कोई अब्जॉर्ब करेगा तो वो रिजेक्ट पे जाएगा, वो सेग्रीगेट में जाएगा, एक्सक्लूड करेंगे, उनको निकाल देंगे कि भाई नहीं, हमें नहीं खाना, हमें नहीं चीजें वो करनी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स आर करेक्ट करना। रेक्टिफाई मीन्स आर करेक्ट, मीनिंग टू करेक्ट एन एरर। Immediate steps were taken to rectify procedural lapses in system. Procedural lapses in system. Immediate steps. अगर आप एकदम से ही immediate step लेंगे, were taken to rectify, correct करते हैं किसको? procedural lapses को in the system. systems के अंदर जितने भी procedural lapses यानी कि जितने भी लूप होल्स होते हैं, उनको वो immediate step लो और उनको rectify करो। रेक्टिफिंस मीन्स आर करेक्ट, अमेंड, फिक्स करना, ठीक करना किसी को। एंटोनियम्स मीन्स आर वर्सन, डिस्टॉर्ट, डैमेज, ऑल दीज आर एंटोनियम्स। आसान आसान से शब्द चल रहे हैं। तो यहां तक हमारे जो 10 वर्ड्स हैं वो खत्म हुई है। तो धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे डेली एक सीरीज चलाऊं 10 वर्ड्स की। आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए इन वर्ड्स को, और एक दिन आकर के ये वर्ड्स आपके 100 200 भी होंगे, 500 भी होंगे, और नियर टू नियरली हमें 1000 वर्ड करते हैं, और 1000 वर्ड हमारे होते ही हमारी इंग्लिश अच्छी भी हो जाएगी और हमारे एग्जाम्स के अंदर भी यह चीज आने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको डेली टू डेली रिवीजन करें और इसको अच्छे से करना स्टार्ट करें। थैंक यू।